आपके घर में रात को कौन आता है। 3 संकेत मिले तो समझ जाना बड़ा रहस्य खुलने वाला है। साथियों, आज रात सोने से पहले अपने घर का मुख्य दरवाज़ा एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि जो बात अब सामने आने वाली है उसके बाद हो सकता है आपको अपने ही घर की कुछ पुरानी घटनाएं याद आने लगें। ऐसी घटनाएं जिन्हें आपने कभी संयोग कहकर छोड़ दिया था। रात में अचानक नींद खुलना, बंद कमरे में हल्की सी आहट सुनाई देना, सपने में बार बार किसी पुराने स्थान, मंदिर, बुजुर्ग या एक विशेष जीव का दिखाई देना और फिर सुबह होते ही सब कुछ सामान्य हो जाना। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सब केवल संयोग है तो एक ही तरह के संकेत बार बार क्यों दोहराए जा रहे हैं। आखिर रात के उस सन्नाटे में कौन है जो आपको जगाना चाहता है? कौन है जो आपके परिवार को इतने लंबे समय से देख रहा है? कौन है जिसने कई बार आपके ऊपर आने वाला संकट आखिरी क्षण में मोड़ दिया और अब अचानक वो आपसे क्या चाहता है? जी हाँ साथियों, आज जो रहस्य खुलने जा रहा है उसका संबंध केवल आपसे नहीं, आपके पूरे परिवार की कई पीढ़ियों से है। हो सकता है आपके घर के बुजुर्ग इस रहस्य को जानते थे। हो सकता है आपके दादा दादी ने कभी इसका नाम लिया हो सकता है आपके पुराने घर में उसके लिए कोई विशेष स्थान भी रहा हो। लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल पा रही गया। पीढ़ियां बदल गई, घर बदल गए, शहर बदल गए और उसके साथ एक ऐसी परंपरा भी पीछे छूट गई जिसे शायद भूलना नहीं चाहिए था। अब वही भूली हुई शक्ति प्रतीकों के माध्यम से जैसे फिर से दस्तक दे रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं अभी उसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका नाम जानने से पहले आपको 3 ऐसे संकेत समझने होंगे और अगर इन 3 में से 2 संकेत भी आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं तो आज की पूरी बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले बागेश्वर बाबा को सच्चे मन से याद करते हुए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जय बागेश्वर धाम जरूर लिखिए। मन ही मन बागेश्वर बाबा से अपने घर परिवार की सुख, शांति और रक्षा की प्रार्थना कीजिए। बाबा आपकी हर चिंता दूर करें, बंद रास्ते खोलें और जीवन में शुभ परिवर्तन लेकर आएं। पहला संकेत रात से जुड़ा है। क्या आपकी आंख पिछले कुछ समय से अचानक आधी रात के बाद खुलने लगी है? खासकर उस समय जब घर में बिल्कुल शांति होती है। आप आंख खोलते हैं, घड़ी देखते हैं, कुछ सेकंड तक समझ नहीं आता कि नींद टूटी क्यों। न कोई आवाज, न कोई फोन, न कोई व्यक्ति, फिर भी मन कहता है जैसे किसी ने आपको जगाया हो। आप करवट बदलते हैं, फिर सो जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद वही घटना दोबारा होती है। कभी किसी सपने के बाद, कभी बिना सपने के। और सबसे विचित्र बात यह है कि उस समय अचानक आपको किसी ऐसे व्यक्ति की याद आ जाती है जो अब आपके साथ नहीं है। कोई पुराना घर याद आता है, कोई मंदिर याद आता है, कोई ऐसी जगह याद आती है जहां आप वर्षों से नहीं गए। यहीं से पहला रहस्य शुरू होता है, क्योंकि आध्यात्मिक परंपराओं में रात के अंतिम पहर को केवल नींद का समय नहीं माना गया। इसे मन के भीतर दबे संकेतों, स्मृतियों और आध्यात्मिक चेतना के जागने का समय भी कहा गया है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी है। दूसरा संकेत आपके घर की चौखट और उसके आसपास दिखाई देता है। पिछले कुछ समय में अगर आपके घर के आसपास कोई विशेष जीव, प्रतीक या दृश्य बार बार आपकी नज़र में आया है तो उसे तुरंत डर से मत देखिए। लेकिन ये ज़रूर सोचिए कि आपका ध्यान लगातार उसी चीज़ पर क्यों जा रहा है। एक दिन आपने रास्ते में उसे देखा, दूसरे दिन किसी तस्वीर में, तीसरे दिन सपने में, फिर किसी मंदिर में वही प्रतीक सामने आ गया। आपने कहा संयोग, लेकिन आध्यात्मिक कथाओं में कहा गया है कि जब कोई भूली हुई पारिवारिक परंपरा मन को पुकारती है तो वह सीधे शब्दों में नहीं आती, वह प्रतीकों में आती है। अब मैं यहाँ भी उसका नाम नहीं लूँगा, क्योंकि जिस दिन आपको पता चलेगा कि उस प्रतीक का संबंध किस देवशक्ति से माना गया है, उसी दिन इस पूरी कहानी की दिशा बदल जाएगी। अब तीसरा संकेत सुनिए, और ये संकेत
सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसे लोग आध्यात्मिक संकेत समझने के बजाय एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। घर में अचानक झगड़े बढ़ना, बिना कारण बात बात पर क्रोध, पैसा आते ही निकल जाना, काम बनते बनते बिगड़ना, घर का कोई सदस्य लगातार परेशान रहना, किसी की नौकरी में रुकावट, किसी का व्यापार अचानक धीमा पड़ना, कोई पुराना विवाद फिर से उठ जाना, भाई भाई के बीच दूरी, पति पत्नी के बीच गलतफहमी, और सबसे बड़ी बात, घर में मौजूद हर व्यक्ति ये महसूस करे कि कुछ तो ठीक नहीं चल रहा, लेकिन कोई असली कारण पकड़ न पाए। यहीं पर आपको रुककर अपने परिवार के अतीत की तरफ देखना होगा। साथियों, एक बात अपने घर के बुजुर्ग से पूछना, हमारे घर में पहले किस देवता की पूजा होती थी? बस यही एक सवाल। फिर उनका चेहरा देखना। हो सकता है वे अचानक कोई ऐसा नाम लें जिसे आपने वर्षों से नहीं सुना। हो सकता है वे कहें कि तुम्हारे दादा हर साल एक विशेष मंदिर जाया करते थे। हो सकता है वे बताएं कि घर के पुराने आंगन में किसी एक स्थान पर दीपक जरूर जलता था। हो सकता है वे कहें कि अमावस्या के दिन तुम्हारी दादी कुछ विशेष करती थी। हो सकता है वे आपको ऐसी बात बता दें जिसे सुनकर आपके शरीर में सिहरन दौड़ जाए, क्योंकि वही बात आज आपके साथ हो रही घटनाओं से जुड़ सकती है। और अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर वास्तव में कोई दिव्य पारिवारिक शक्ति आपकी रक्षा का प्रतीक रही है, तो वह अब अचानक याद क्यों दिला रही है? क्या वह नाराज है? क्या घर में कोई बड़ी घटना होने वाली है? क्या कोई संकट टलने वाला है? या वो आपको पहले से चेतावनी दे रही है? साथियों, कहानी यही सबसे गहरी हो जाती है, क्योंकि पुराने समय में परिवार केवल मंदिर जाकर पूजा नहीं करते थे। वे घर के भीतर कुछ नियम भी मानते थे। बड़ों का अपमान नहीं, महिलाओं का अपमान नहीं, पूजा के स्थान को गंदा नहीं रखना, घर में हर समय कलह नहीं करना, पशु पक्षियों को बेवजह कष्ट नहीं देना, पूर्वजों को भूलना नहीं। लेकिन नई जिंदगी की दौड़ में इन चीजों का महत्व धीरे धीरे कम होता गया। और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जब परिवार अपनी जड़ों से बहुत दूर चला जाता है, तब संकेत पहले बहुत हल्के आते हैं। एक सपना, एक अजीब संयोग, रात में अचानक आंख खुलना, किसी पुराने देव स्थान का ध्यान आना, किसी बुजुर्ग की कही बात याद आना। लेकिन जब इन्हें बार बार नजरअंदाज किया जाता है, तब परिवार के भीतर बेचैनी बढ़ने लगती है। अब मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ। क्या आपके जीवन में पिछले कुछ वर्षों में कोई ऐसी घटना हुई थी जहां आपको पूरा विश्वास था कि अब बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन आखिरी समय में परिस्थिति पलट गई, कोई दुर्घटना टल गई, किसी गलत इंसान की सच्चाई समय रहते सामने आ गई, कोई बड़ा आर्थिक नुकसान होते होते बच गया, कोई झूठा आरोप लगने से पहले सच सामने आ गया, किसी बीमारी या संकट में अचानक मदद मिल गई? अगर ऐसा हुआ है तो उस दिन को याद कीजिए। उससे एक दो दिन पहले आपको कोई सपना आया था क्या? किसी मंदिर जाने का मन हुआ था? किसी बुजुर्ग ने अचानक फोन किया था? घर में दीपक अपने आप ज्यादा देर तक जलता रहा था? या आपका मन बिना वजह किसी देवता की तरफ गया था? यही वे छोटे छोटे टुकड़े हैं जो इस रहस्य को जोड़ते हैं। और अब मैं आपको उस शक्ति की पहचान के बेहद करीब लेकर जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इसका संबंध धरती से भी है, आपके कुल से भी है, आपके पूर्वजों से भी है, और भगवान शिव से जुड़े एक अत्यंत प्राचीन प्रतीक से भी इसका संबंध माना जाता है। अब शायद कुछ लोगों को अंदाजा होने लगा होगा, लेकिन अभी रुकिए, नाम मत सोचिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं कहानी केवल उतनी नहीं है। यह एक देव शक्ति का अकेला संकेत नहीं है, यह 3 आध्यात्मिक परंपराओं का संगम है। और यही कारण है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग संकेत दिखाई देते हैं। किसी को सपना, किसी को पुराना मंदिर, किसी को दिवंगत बुजुर्ग, किसी को एक विशेष जीव, किसी को अचानक घर में चल रहे विवाद, किसी को लगातार आर्थिक रुकावट, और किसी को रात के अंतिम पहर में बार बार जागना। अब सबसे बड़ा खुलासा ये नहीं है कि वह कौन है, सबसे बड़ा खुलासा ये है कि वह आपसे क्या चाहता है। और सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो, वो आपसे पैसा नहीं चाहता, वह सोना नहीं चाहता, वह कोई कठिन बलि या डरावना अनुष्ठान नहीं चाहता,
वह आपसे केवल 4 चीजें चाहता है। पहली चीज ऐसी है जिसे आपके घर में पिछले कुछ समय से शायद लगातार तोड़ा जा रहा है। दूसरी चीज का संबंध सीधे परिवार की महिलाओं और बुजुर्गों से है। तीसरी चीज का संबंध आपके पूर्वजों से है। और चौथी चीज, अगर आपने उसे समझ लिया तो आपको यह भी समझ आ जाएगा कि बार बार बनते काम क्यों रुक रहे थे और घर में शांति क्यों कम होती जा रही थी। इसलिए आगे की बात बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि अब हम पहले संकेत से पर्दा उठाने वाले हैं। और जैसे ही पहला पर्दा उठेगा आपको समझ आने लगेगा कि रात में आपकी नींद अचानक क्यों टूटती है, क्यों आपका ध्यान बार बार एक ही प्रतीक की तरफ जाता है, क्यों आपके परिवार के पुराने लोगों ने उस शक्ति को कभी साधारण नहीं माना, और क्यों आज इतने वर्षों बाद फिर उसी का स्मरण आपके सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले यदि आप अपने कुल, अपने आराध्य और अपने पूर्वजों में श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट में अपने इष्ट देव का नाम लिखिए, क्योंकि अब जो नाम सामने आने वाला है वही बताएगा कि आपके घर की चौखट से जुड़ा हुआ पुराना रहस्य आखिर है क्या, और सबसे बड़ी बात, वो रात में क्यों आता है और इस बार आपसे क्या चाहता है। साथियों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की बात किसी सामान्य धार्मिक कहानी, साधारण सपने या संयोग की चर्चा नहीं है। पिछले कुछ समय से अगर रात के समय आपकी नींद अचानक खुल रही है, किसी अनजान सी बेचैनी के कारण आप बार बार जाग जाते हैं, सपने में पुराना घर, कोई मंदिर, शिवलिंग, नाग, कोई दिवंगत बुजुर्ग या ऐसी जगह दिखाई देती है जिसे आपने वर्षों से नहीं देखा, तो इस बात को सुनते समय अपने मन को शांत रखिए, डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर सपना कोई भविष्यवाणी नहीं होता, हर आहट कोई रहस्य नहीं होती और हर घटना के पीछे कोई अलौकिक कारण नहीं होता। लेकिन कई बार हमारा मन, हमारी स्मृतियां और हमारे पारिवारिक संस्कार हमें ऐसी बात याद दिलाने लगते हैं जिसे हम लंबे समय से भूल चुके होते हैं। और आज का पहला रहस्य यहीं से शुरू होता है। आपके सामने बार बार आने वाला पहला प्रतीक है नाग। जी हाँ साथियों, अगर पिछले कुछ दिनों या महीनों में नाग या सर्प से जुड़ा कोई दृश्य आपके सामने बार बार आया है, चाहे सपने में, मंदिर में, तस्वीर में, किसी धार्मिक चर्चा में या वास्तविक जीवन में, तो इसे केवल भय की दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। भारतीय धार्मिक परंपराओं में नाग को भगवान शिव से जोड़ा गया है। नाग भूमि, संरक्षण और कई पुरानी पारिवारिक परंपराओं का भी प्रतीक रहा है। लेकिन यहाँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। अगर वास्तविक जीवन में कोई सांप दिखाई दे तो उसके पास जाने, उसे पकड़ने या उसे छेड़ने की कोशिश बिल्कुल न करें। सुरक्षित दूरी बनाए रखें और ज़रूरत हो तो संबंधित वन्यजीव विशेषज्ञ की सहायता लें। श्रद्धा अपनी जगह है और सुरक्षा अपनी जगह। लेकिन अगर नाग का प्रतीक बार बार सपने या स्मृतियों में आ रहा है तो संभव है आपका मन आपको आपके परिवार की किसी पुरानी परंपरा की याद दिला रहा हो। एक बार अपने दादा दादी या परिवार के पुराने लोगों की बातें याद कीजिए। क्या कभी आपके घर में नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा होती थी? क्या किसी पुराने खेत, कुएं, पेड़, घर या जमीन के पास कोई स्थान था जिसे छेड़ने से बुजुर्ग मना करते थे? क्या परिवार में कोई पुराना शिव मंदिर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था? क्या किसी शादी, बच्चे के जन्म या नए घर के निर्माण से पहले परिवार किसी विशेष मंदिर में जाता था? क्या आपके दादा दादी किसी एक देवता का नाम बार बार लिया करते थे? अगर इनमें से कोई बात आपके परिवार में रही है तो इस कहानी का दूसरा दरवाजा खुल जाता है। और दूसरा रहस्य जुड़ा है आपके कुल देवता और कुलदेवी से। साथियों, पहले परिवार केवल एक घर में रहने वाले लोगों का समूह नहीं हुआ करता था। परिवार अपनी परंपराओं से जुड़ा होता था। किसी के कुल देवता होते थे, किसी की कुलदेवी, किसी का ग्राम देवता, किसी का शिव स्थान, किसी का देवी मंदिर, किसी का हनुमान स्थान। बड़े काम से पहले परिवार अपने आराध्य को याद करता था। शादी से पहले पूजा होती थी, संतान होने के बाद देव स्थान जाया जाता था। नए घर में प्रवेश से पहले परिवार की पुरानी परंपरा निभाई जाती थी। लेकिन समय बदला, लोग गांव छोड़कर शहर आ गए, पुराने घर बिक गए, बुजुर्ग एक एक करके इस दुनिया से चले गए
और नई पीढ़ी को पढ़ाई, नौकरी और जीवन की दौड़ में इतना समय नहीं मिला कि वह पूछ सके हमारे कुल देवता कौन है, हमारा कुल स्थान कहाँ है, दादा दादी किस मंदिर में जाते थे। और धीरे धीरे पीढ़ियों पुरानी जानकारी समाप्त होने लगी। यहीं से तीसरा रहस्य जुड़ता है, पितरों से। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सामान्य रूप से अपना काम कर रहे हों और अचानक किसी दिवंगत दादा दादी, माता पिता या बुजुर्ग की बहुत तेज याद आ जाए बिना किसी कारण? आप बाजार में हों और अचानक पुराने घर की याद आ जाए। आप रात में सोए हों और सपने में वही पुराना आंगन दिखाई दे, वही दरवाजा, वही दीवार, वही चारपाई, वही बुजुर्ग आपको देखते हुए नजर आए। और जब नींद खुले तो कुछ देर तक मन भारी रहे। साथियों, इसका अर्थ तुरंत यह मत निकालिए कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही है। कई बार हमारा मन अपने जीवन की जड़ों को याद करता है, लेकिन इस पूरे रहस्य में सबसे रोचक बात यह है कि 3 चीजें एक साथ जुड़ रही हैं। नाग का प्रतीक, कुल देवता की भूली हुई परंपरा और पितरों की स्मृति। अब शायद आप समझ रहे होंगे कि आज की बात केवल ये नहीं है कि रात में कौन आता है। असली सवाल यह है, आपको क्या याद दिलाया जा रहा है। और अब सबसे बड़ा खुलासा शुरू होता है। वह शक्ति आपसे 4 चीजें चाहती है। पहली चीज, घर की शुद्धता। लेकिन ध्यान रखिए, शुद्धता का मतलब केवल पूजा घर की सफाई नहीं है। आपने कई घरों में देखा होगा कि सुबह पूजा होती है, घंटी बजती है, दीपक जलता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। भाई भाई से बात नहीं करता, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, माता पिता से ऊंची आवाज में बात की जाती है, पुरानी बातों को लेकर रोज ताने दिए जाते हैं। तो वहां केवल अगरबत्ती जलाने से शांति कैसे आएगी? घर की वास्तविक शुद्धता व्यवहार से शुरू होती है। अगर किसी बात को लेकर लंबे समय से मन में गुस्सा है तो बैठकर बात कीजिए। अगर पैसे को लेकर विवाद है तो साफ हिसाब कीजिए। अगर किसी रिश्तेदार ने गलतफहमी पैदा की है तो सच्चाई समझिए। अगर परिवार का कोई सदस्य जिम्मेदारी नहीं निभा रहा तो नाराजगी दबाने की बजाय शांति से बात कीजिए, क्योंकि कई बार जिसे लोग घर की नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं उसके पीछे असली कारण होता है सालों से जमा नाराजगी। अब दूसरी मांग, घर की महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान। साथियों, अगर घर की माँ सुबह सबसे पहले उठे, पूरे घर के लिए काम करे, बीमारी में भी खाना बनाए और बदले में उसे अपमान मिले, तो घर का माहौल अच्छा कैसे होगा? अगर पत्नी की हर बात को छोटा समझा जाए, अगर बेटी की इच्छा को हर बार दबाया जाए, अगर बहू को केवल जिम्मेदारियां मिलें, सम्मान नहीं, अगर बुजुर्ग पिता एक कमरे में बैठकर किसी से बात करने का इंतजार करते रहें, तो वहां बाहर से कितनी भी पूजा क्यों न हो, भीतर की शांति टूटने लगती है। इसीलिए अगर कुछ बदलना है तो सबसे पहले सम्मान लौटाइए। तीसरी मांग है पूर्वजों का स्मरण। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करना जरूरी नहीं। किसी जरूरतमंद को भोजन दीजिए, किसी बुजुर्ग की मदद कीजिए, पक्षियों के लिए पानी रखिए, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता कीजिए। और कभी कभी अपने दिवंगत माता पिता, दादा दादी या पूर्वजों को याद करके मन ही मन कहिए, आपने जो जीवन दिया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो उनकी सेवा सबसे पहले है। जीवित माता पिता को दुख देकर पितरों के नाम पर दान करना अधूरा भाव है। चौथी मांग है, अपने कुलदेवता को पहचानिए। अगर आपको अपने कुलदेवता या कुलदेवी का नाम पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो घर के बुजुर्गों से पूछिए। मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, दादा के भाई, पुराने रिश्तेदार, किसी से भी पूछिए। अपने पैतृक गांव के लोगों से जानकारी लीजिए, पुराने मंदिरों के बारे में पता कीजिए। दादी किस देवी का नाम सबसे अधिक लेती थी? दादा किस मंदिर में जाते थे? शादी के बाद परिवार किस स्थान पर माथा टेकता था? ये जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है तुरंत जवाब न मिले, लेकिन तलाश करते करते आपको अपने परिवार की ऐसी कहानी पता चल जाए जिसका आपको आज तक अंदाजा भी नहीं था। अब यहाँ कहानी और गहरी होती है, क्योंकि आने वाले समय में आपके सामने एक बड़ा निर्णय आ सकता है।
ये धन से जुड़ा हो सकता है, रिश्ते से, परिवार से, जमीन या संपत्ति से, नौकरी से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो लंबे समय बाद आपकी जिंदगी में वापस आ सकता है। और इस समय आपको 3 गलतियों से बचना है। पहली, जल्दबाजी। कोई भी बड़ा निर्णय केवल भावनाओं में आकर मत लीजिए। दूसरी, गलत व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास। और तीसरी, सबसे खतरनाक, डर के कारण गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाना। अगर कोई सपना आ गया, रात में नींद खुल गई, घर में कुछ दिन तनाव बढ़ गया या कोई काम रुक गया, तो तुरंत यह मत मान लीजिए कि कोई बड़ी नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई है। डर इंसान की सोचने की क्षमता कम कर देता है और डर के समय ही गलत लोग फायदा उठाते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि आपके घर में बहुत बड़ा दोष है, तुरंत हजारों या लाखों का अनुष्ठान कराना होगा, तो पहले सोचिए। भगवान के नाम पर डराने वाले हर व्यक्ति पर विश्वास मत कीजिए। आपकी आस्था आपकी शक्ति होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। अब धन की बात, अगर अचानक कोई व्यक्ति बड़ा आर्थिक अवसर लेकर आए और कहे आज ही पैसा लगाना होगा, यह मौका फिर नहीं आएगा। गारंटी है कुछ दिनों में पैसा दोगुना होगा, किसी को बताना मत। तो सबसे पहले रुक जाइए, कागज पढ़िए, शर्तें समझिए, जरूरत हो तो किसी जानकार से सलाह लीजिए। किसी के कहने पर तुरंत निवेश मत कीजिए, बिना पढ़े हस्ताक्षर मत कीजिए। याद रखिए, घर की रक्षा केवल पूजा से नहीं होती, समझदारी से भी होती है। अब रिश्तों का संकेत भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई पुराना व्यक्ति वापस आ सकता है, पुराना प्रेमी, पुराना मित्र, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जिससे आपका रिश्ता टूट चुका था। वह कह सकता है मुझसे गलती हुई, मैं बदल चुका हूं, एक मौका और दे दो। अब आपको केवल उसकी बात नहीं सुननी है, उसके कर्म देखने हैं। क्या उसने अपनी गलती मानी? क्या उसने वास्तव में अपना व्यवहार बदला? क्या वह आपको सम्मान दे रहा है या वह केवल अपनी किसी जरूरत के कारण वापस आया है? याद रखिए, ये जीवन में वापस आने वाला हर व्यक्ति आशीर्वाद नहीं होता। कुछ लोग केवल इसलिए वापस आते हैं ताकि आपको पता चले कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब परिवार की बात, घर में कोई पुरानी बात अचानक सामने आ सकती है। संपत्ति का मामला, जमीन का मामला, पुराना बंटवारा, कोई छिपा हुआ कागज, किसी बुजुर्ग का फैसला या वर्षों पुराना विवाद। अगर ऐसा हो तो गुस्से में उसी दिन फैसला मत करना। पूरा सच सुनना, कागज देखना, रिकॉर्ड जांचना, क्योंकि आधा सच कई बार पूरे परिवार में आग लगा देता है। और अब वो आधी रात वाला रहस्य, अगर आपकी आंख रात 3 से 5 बजे के बीच खुल जाए तो घबराइए मत। कमरे में कोई छाया मत ढूंढिए, कोई डरावनी कल्पना मत कीजिए, शांत रहिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए। जार हे नमः शिवाय 11 बार बोल सकते हैं, हनुमान जी का स्मरण कर सकते हैं। फिर अपने कुलदेवता, माता पिता और पूर्वजों को मन ही मन प्रणाम कीजिए। बस इतना। अगर कोई सपना लगातार कई बार दिखाई दे तो सुबह उसे लिख लें। कुछ दिनों बाद देखिए उसमें कौन सी चीज बार बार दिखाई दे रही है। पुराना घर, मंदिर, बुजुर्ग, नाग, पानी, कोई विशेष स्थान। लेकिन उसे देखकर डरना नहीं है, उसे केवल समझना है। अब अपने घर के मुख्य द्वार को भी देखिए, क्या वहां लंबे समय से कबाड़ जमा है? टूटे सामान, पुराने जूते, बेकार डिब्बे, क्या चौखट की सफाई नहीं हुई? उसे साफ कीजिए। अगर पहले आपके घर में मुख्य द्वार के पास दीपक जलता था, कोई धार्मिक चिन्ह लगाया जाता था या कोई विशेष परंपरा निभाई जाती थी, तो अपने बुजुर्ग से पूछिए ये क्यों किया जाता था। संभव है इसी एक सवाल से परिवार का बहुत पुराना रहस्य खुल जाए। और आने वाले दिनों में 4 संकेतों पर ध्यान दीजिए। अचानक किसी पुराने मंदिर जाने का मन करना, किसी बुजुर्ग का परिवार की पुरानी परंपरा के बारे में कुछ बताना, घर की सफाई में पुरानी धार्मिक वस्तु, फोटो या पुस्तक मिलना, या अचानक पैतृक गांव, पुराने घर या कुलस्थान की चर्चा शुरू होना। इसे तुरंत चमत्कार मत मानिए, लेकिन इसे पूरी तरह अनदेखा भी मत कीजिए। हो सकता है इसी बहाने आपको पहली बार पता चले कि आपके परिवार का वास्तविक कुलस्थान कहाँ है।
और अब इस पूरी कहानी का अंतिम रहस्य समझिए। जिस शक्ति को आपने रात में आने वाला कोई देवता समझा, उसकी वास्तविक उपस्थिति शायद किसी डरावनी छाया में नहीं है। वह आपकी दादी द्वारा जलाया गया दीपक है। वह पिता की दी हुई सीख है। वह दादा की कही चेतावनी है। वह माँ की प्रार्थना है। वह आपके कुलदेवता की परंपरा है। वह आपके पितरों की स्मृति है। वह भगवान शिव से जुड़ी नाग श्रद्धा है। और इन सब का संदेश एक ही है, अपनी जड़ों को मत भूलिए। अपने घर को केवल ईंट और दीवार का ढांचा मत बनने दीजिए, उसे परिवार बनाकर रखिए। अगर घर में झगड़ा है तो समाधान खोजिए। अगर धन रुक रहा है तो अपने खर्च और फैसलों को देखिए। अगर कोई धोखा दे रहा है तो आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अगर कोई पुराना व्यक्ति लौटे तो उसके शब्दों से अधिक कर्म देखिए। अगर आपको अपने कुलदेवता का नाम नहीं पता तो उसे जानने की कोशिश कीजिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। घर की महिलाओं का सम्मान कीजिए। बुजुर्गों की बात सुनिए। पूर्वजों को याद कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण, डर में नहीं, विवेक में रहिए, क्योंकि सच्ची देव कृपा आपको भयभीत नहीं करती। वह आपको सही और गलत पहचानने की बुद्धि देती है। तो अब शायद आपको उत्तर मिल चुका है। वो रात में क्यों आता है, वो कौन है और इस बार आपसे क्या चाहता है। वो आपको डराने नहीं आता। वह आपको आपकी जड़ों की याद दिलाने आता है। वह चाहता है कि आप अपने कुल को न भूलें, अपने पूर्वजों का सम्मान करें, अपने घर में शांति बनाए रखें और किसी भी बड़े निर्णय में विवेक का साथ न छोड़ें। अगर आज की यह बात आपके हृदय तक पहुंची है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट में अपने आराध्य का नाम श्रद्धा से लिखिए। और जाते जाते केवल एक बात याद रखिए, जिस घर में श्रद्धा हो, माता पिता का सम्मान हो, महिलाओं की इज्जत हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद हो और परिवार में एकता हो, उस घर की सबसे बड़ी रक्षा किसी अदृश्य शक्ति से पहले स्वयं उस परिवार की सकारात्मक शक्ति करती है। जय आपके आराध्य की।